सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर हम एक बार और प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप सबका इस प्रार्थना में, इस स्तुति आराधना वंदना में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, अपने हृदय को, अपने मन को खोलें और उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनकी तारीफ करें और अपने सभी निवेदन, अपनी सभी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने इस समय समर्पित करें। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, बड़ी खुशी, बड़े उत्साह के साथ, बड़े बोझ के साथ प्रभु का सम्मान और आदर करते हुए स्तुति करें। आइए हमारे साथ इस गीत में आप सम्मिलित हो जाइए, ताली बजाते हुए, मुंह खोलते हुए इस गीत को हमारे साथ गाइए और प्रभु की स्तुति कीजिए। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जी हाँ प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, जोर से ताली बजाते हुए, अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला।
यीशु के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझसे मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझसे मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ। जी हाँ, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। से मांगते हैं वह हमें देता है। तूने किया है जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सकून मेरी जिंदगी को तूने, हर एक बोझ मेरा तूने लिया है। देख सकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। लगता जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जोर जोर से ताली बजाते हुए किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है मेरे प्रिय भाइयों बहन, यीशु के जैसा कोई नहीं है। जैसा यीशु ने प्यार किया, कोई दुनिया में हमें वैसा प्यार नहीं कर सकता। तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। लगातार तेरे जैसा न कोई मिला। यीशु से कहे, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। कोई मिला, यीशु जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला। दोनों हाथ पर उठाते हुए स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 स्तुति करें, स्तुति करते जाए ऊंची आवाज में। यीशु तेरे जैसा संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसी तू मदद और सहायता करता है प्रभु, वैसे कोई और मदद और सहायता करने वाला कोई नहीं है। तूने मुझे अपनी जान दे करके बचाया। तूने प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना। तू मेरे आगे आगे चला। जो कुछ मैंने तुझसे मांगा वो सब कुछ तूने मेरी प्रार्थनाओं में, तेरी दुआओं में उसको स्वीकार किया, कबूल किया। प्रभु तुझे धन्यवाद। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया।
स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, स्तुति करें, प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया 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 दोनों आंखें बंद करें इस समय, दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु के सामने बड़े विनम्र और दीनता के साथ अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को बड़े भक्ति के साथ उसके सामने उपस्थित करें और विश्वास करें प्रभु हमारा ईश्वर हमारे बीच में है। जिस तरह से अभी हमने गीत गाया, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, लेकिन तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। जैसे तूने मुझसे प्यार किया, जैसे तूने मुझे क्षमा किया, तेरे जैसा कोई मुझे नहीं मिला। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार में हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे पाने के बाद, उसे खोने के बाद भी हमें कोई सुकून, कोई आराम, कोई तसल्ली, कोई उन्नति, कोई तरक्की, कोई आशीष नहीं मिली, सिवाय दुख, सिवाय आंसुओं के, सिवाय परेशानी के। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है, रक्त स्राव से बहती हुई स्त्री तुझे ढूंढते ढूंढते प्रभु तेरे पास चली आई। वचन कहता है कि वो 12 वर्ष से अपने रोग से पीड़ित थी। इन 12 वर्षों में उसने ना जाने कितने वेदों को दिखाया होगा, ना जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा, कितने लोगों से चर्चा की होगी, उनमें से एक भी इस स्त्री को उसके रोग से मुक्ति नहीं दे पाया, उसके रोग से उसे छुटकारा नहीं दे पाया, उसे चंगाई नहीं दे पाया। लेकिन उसने, मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु के बारे में सुना होगा। यीशु गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को चंगा करते थे। उस स्त्री ने भी सुना होगा, जब वो अपने परिश्रम से थक गई, अपने रोग से तंग आ गई, तब वो यीशु के पास गई। उसने अपने मन में विचार किया, यदि मैं यीशु के पल्ला भर, उसके कपड़ों का पल्ला भर यदि मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस विश्वास के साथ वो यीशु के पास जाती है। बड़ी भीड़ की भीड़ उनको चारों ओर से घेरी हुई थी। वो यीशु से मिलने गई थी, यीशु को ढूंढते हुए, यीशु के बारे में सुनकर उनके पास गई। लेकिन उसने सोचा, अब मैं यीशु से कैसे मिलूं? भीड़ ने उनको चारों ओर से घेरे रखा है, कैसे उनसे अपने रोग के विषय में बताऊं, कैसे अपनी पीड़ा और दर्द के विषय में उनको बताऊं। लेकिन उनके अंदर यह विश्वास आया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बड़े विश्वास की गहराई से उसने यीशु के कपड़े को छुआ और वचन बताता है, जैसे ही उसने छुआ वो अपने रोग से मुक्त हो गई, उससे चंगाई मिली। जो 12 वर्ष से रोग था, कपड़ा यीशु का छूते ही उसके जीवन से, उसके शरीर से रोग दूर हो गया। और यीशु कहते हैं, किसने मुझे छुआ? शिष्य कहते हैं, गुरुवर, भीड़ की भीड़ आपको दबाए हुए, घेरे हुए लोग आप पर गिर रहे हैं और आप पूछते हैं किसने आपको छुआ? यीशु कहते हैं, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से शक्ति निकली है। मेरे प्रिय भाई और बहन, उस स्त्री ने यीशु के अंदर से चंगा करने की सामर्थ को
चंगा करने की आशीष को खींच लिया। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें भी यीशु के पास उसी विश्वास और भरोसे के साथ जाने की जरूरत है। हम इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर अपनी रोग पीड़ा के बारे में बताते हैं, लेकिन हम यीशु के पास नहीं जाते। वचन बताता है जो यीशु के पास आया वो कभी निराश होकर के नहीं गया। जितनों ने यीशु को ढूंढा, जो ढूंढते हुए यीशु के पास आते हैं, वो कभी लज्जित और अपमानित होकर नहीं जाते। ये स्त्री यीशु को ढूंढते हुए आई और यीशु को उसने पा लिया। जैसे ही यीशु उसे मिले, उसका जीवन बदल गया। यीशु जीवन को बदल देता है। यीशु जीवन में आ जाता है तो जीवन की परिस्थिति, जीवन का हाव भाव, जीवन की हर एक बात बदल जाती है। ऐसे ही जक्कैयुस यीशु को ढूंढते ढूंढते यीशु के पास, यीशु उसके पास चले आए। वचन बताता है जक्कैयुस के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। जक्कैयुस ने भी यीशु के बारे में सुना होगा। उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये विचार उत्पन्न हुआ, ये प्यास उत्पन्न हुई कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु से मिलना है, मैं यीशु से मिलना चाहता हूं। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, उसने बहुत कुछ कमाया, लेकिन उससे उसे शांति, मुक्ति और उद्धार नहीं मिला। उससे सब कुछ होने के बाद भी उसे लगा कि मुझे, मेरे जीवन में अभी किसी बात की कमी है, मैं अधूरा हूं। उसने कहा मुझे यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है। जैसे ही ये बात उसके मन में आई, वचन बताता है वो कद में छोटा था। जिज्ञासा देखिए, अभिलाषा और प्यास देखिए। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, प्रभु का इंतजार करता है। जब प्रभु का इंतजार करता है, प्रभु का वचन बताता है प्रभु मनुष्य के हृदय के विचारों को जानता है, मनुष्य के हृदय की ढा लेता है। यीशु को समझ में आ गया जक्कैयुस आज मुझे देखना चाहता है, मिलना चाहता है। यीशु उसके पास उस पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। वो स्वयं उसके पास चले आते हैं। वचन बताता है तुम एक कदम प्रभु के पास चल के आओ, वो तुम्हें 99 कदम अपनी बाहों में ले लेगा। 99 कदम चलकर वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे जक्कैयुस उसके पास आया। और जक्कैयुस से कहते हैं जक्कैयुस नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। जक्कैयुस नीचे उतर आओ। जक्कैयुस बहुत जल्दी से नीचे उतर आता है और कहता है प्रभु। जक्कैयुस के विषय में लिखा है जक्कैयुस एक टैक्स कलेक्टर था। वचन बताता है उसने कहा यीशु प्रभु मैंने जितनों को ठगा, जिनसे ज्यादा वसूली की है, जिनसे मैंने 2 गुना 3 गुना इकट्ठा किया है, लूटा है, मैं उन्हें उनका 4 गुना लौटा दूंगा। वो निर्णय लेता है। यीशु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे प्रिय भाई, जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, मुक्ति हमें मिलती है, उद्धार हमें मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु से कहें यीशु आज मुझे आपको देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आज आपको पाना चाहता हूँ, मैं आज आपसे मिलना चाहता हूँ। जैसे जक्कैयुस आपसे मिला, जैसे रक्तस्राव से बहती हुई स्त्री आपसे मिली, उन दोनों का जीवन बदल गया। मेरे प्रिय भाई, यीशु को पाने की, यीशु के देखने की अपने अंदर प्यास जगाइए, भूख जगाइए। यीशु आपके पास चलकर आएंगे। जब यीशु आ जाएंगे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे जक्कैयुस का जीवन बदला, जैसे जक्कैयुस का परिवार बदल गया, जैसे रक्तस्राव से बहती हुई स्त्री का जीवन बदल गया, प्रभु आज आपके जीवन को बदल रहा है। विश्वास करें। तेरा वादा सच्चाई
सुनी है। तू मेरी है खुदा रोशनी, तू मेरी है खुदा राज़गी, तू मेरी है खुदा। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, प्रभु से कहें, अपने बारे में प्रभु को बताएं, अपनी बातें प्रभु को बताएं, अपनी प्रार्थना प्रभु को बताएं। प्रभु से कहें, हमने इधर उधर बहुत कुछ कहा, इधर उधर बताया, लेकिन प्रभु को नहीं बताया। आज प्रभु को बताएं, प्रभु से कहें, प्रेमीश्वर के पिता, तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए, इन पर तरस खाइए। तेरे सामने ये बैठे हैं, इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आज जक्कैयुस और रक्त स्राव से बहती हुई स्त्री के समान प्रभु आज ये भी दुखी पीड़ित हैं। प्रभु जैसे आपने उनका जीवन बदला, तेरे इन बच्चों के जीवन को बदल दे, इनकी परिस्थिति को बदल दे, इनके रोग से इनको छुटकारा दे, इन्हें मुक्ति दे प्रभु, उद्धार कर इनका, क्योंकि जहां यीशु आप हैं वहां पर मुक्ति आती है। प्रभु आप जक्कैयुस के पास आए, उसके परिवार में मुक्ति आई। प्रभु आज इन भाई बहनों के परिवारों में अपनी मुक्ति दे। प्रभु जैसे आपने रक्त स्राव से बहती हुई स्त्री के रोग से मुक्त किया, आज इनके रोगों से इन्हें मुक्त कर दे, इनकी परिस्थिति को बदल दे प्रभु, इनके जीवन को बदल दे प्रभु, इनकी निराशा को बदल दे प्रभु। प्रभु इन पर तरस खा, ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरे लोग हैं। हे प्रभु ये ढूंढते ढूंढते तेरे पास आए हैं, जो तेरे पास आते हैं तू उन्हें नहीं छोड़ता है। हे प्रभु इनके जीवन में आ जाइए, इनके परिवार में आ जाइए, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, इन्हें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। अब्बा सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। कहें आमीन, 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े। विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आज आपकी प्रार्थना को सुना, आज आपके परिवार में उद्धार और मुक्ति आई है। विश्वास कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेज करके अपनी गवाहियों को बताया, फ़ोन के माध्यम से बताया। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना कराई और प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। हम और हमारा परिवार मिलकर आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहेंगे। यदि आप में से और भी लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 9837622841 पर, और अपनी गवाहियाँ आप भेज सकते हैं, जिसके द्वारा लोगों को जो चिन्ह और चमत्कार, जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया है, अन्य लोगों को भी पता चले, जिससे उनका विश्वास बढ़े, प्रभु का नाम महिमान्वित हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो कुछ भी आपने गवाही के द्वारा फ़ोन करके हमें बताया कि हम इस प्रार्थना में हमने भाग लिया, आपसे फ़ोन करके प्रार्थना कराई, हमें आशीष मिली, हमारे काम पूरे हुए, हमें चंगाई मिली। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो चंगाई, वो आशीष हमने नहीं दी आपको, बल्कि मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपकी प्रार्थना को सुना, आपको आशीर्वाद दिया और चंगाई दी है। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने इन भाई और बहनों के जीवन में कार्य किया, इन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु सारी महिमा आपको मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आप बेल आइकन भी दबा दीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रभु का प्यार, प्रभु का आशीर्वाद मिल सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।